हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक न्यूरल रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फंक्शन पर है। तो इस टॉपिक को बताने के लिए हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको नर्वस सिस्टम पूरा डिटेल में बताऊंगी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब हम इसको पूरा अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम लोग न्यूरल रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंट्रोल को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। हमारी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल के अलावा एक न्यूरल कंट्रोल भी पाया जाता है, एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये नर्वस सिस्टम आपका दो भागों में बटा होता है, सीएनएस एंड पीएनएस, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये आपका बॉडी के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो है बटा हुआ होगा। सेकेंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ भी नाम से पता चल रहा है, मीन्स पेरीफेरी। ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके बीच में ये ब्रेन और जो बीच में हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा मिल करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। और इससे निकलने वाली जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन से निकलेंगी, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, ये सारी ब्रेन फिर फर्दर पेरीफेरी में, मीन्स पूरी बॉडी में जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपका टू टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वॉलेंट्री होता है, मीन्स ऐसा नर्वस सिस्टम जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा इनवॉलेंट्री होता है, मीन्स इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे हमारा कंट्रोल होता है। तो हम लोग बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे जो है जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेन का जहाँ विसरल ऑर्गन में कंट्रोल है वो सबका सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। मीन्स जैसे हमारी अंदर आइज़ में क्या हो रहा है, उसको आइज़ को कंट्रोल करना, हमारे नोज़ की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, लंग्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उसके बाद इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, किडनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, तो ये सब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर दो भागों में डिवाइडेड है, एक आपका है सिंपैथेटिक, दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आपके ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और बात करें पेरी नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो आपका ब्रेन से निकलने वाली जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व से ही कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों के जो क्रेनियम से, ठीक है, ये हमारा जो क्रेनियम ये होता है, ये हार्ड कवरिंग, ठीक, हमारे ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स आती हैं आई के लिए, नोज़ के लिए, माउथ के लिए, ठीक है, और इस तरीके से हमारे लार ग्रंथियों के लिए पैरोटिड, सबलिंगुअल, तो ये सारी जो क्रेनियल नर्व होती हैं और जितनी भी हमारी वर्टिबल कॉलम की नर्व होती हैं, ये पूरी नर्व मिल करके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिनेप्सिस जंक्शन होता है न्यूरॉन्स के लास्ट में, ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन्स होती हैं हमारी, ये न्यूरल बॉडी है। अगर आप लोग को लगता है कि हमको एक वीडियो न्यूरॉन्स पे भी बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिख दीजिएगा। तो ये न्यूरॉन्स की सेल है, तो इसके बाद ये न्यूरॉन्स की सेल लास्ट में जाकर इस तरीके से ये नीचे डेंड्रॉइड होते हैं, तो एक डेंड्रॉइड से दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच की जो यहाँ पे बीच में जो दूरी होती है उसको हम लोग साइनेप्टोनीमल क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये जितने भी आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, मीन्स जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ये न्यूरॉन सेल जो है कुछ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए अपने सिग्नल को पास करती हैं एक सेल से दूसरी सेल में। तो यहाँ पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो है सिक्रीट होता है, और बात करें जबकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटिल कोलिन सिक्रीट होता है। यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन से मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है।
और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेस में और बहुत ही डेंजर में एक्टिवेट होता है, ठीक। जबकि हम लोग बात करें जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्लीप और नॉर्मल एक्टिविटी, हमारे जीआई ट्रैक्ट में, मीन्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी वर्क हो रहे हैं, हमारी किडनी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, नॉर्मली इन सब एक्टिविटी में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो होप सो आपने इस चार्ट को समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 करके, सबसे पहले हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, फिर इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर को देखेंगे तो ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, पॉन्स मेड्यूला, और उसके बाद ये हमारा पूरा वर्टिबल कॉलम। तो यहाँ पे हमारा सर्वाइकल रीजन, लंबर रीजन, तो यहाँ पे हमारा सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन जो है सिचुएटेड होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा सैक्रल रीजन होता है, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से ये हमारा पूरा वर्टिबल कॉलम है। क्रेनियल वाले रीजन से, मीन्स ब्रेन वाले रीजन से हमारी जो नर्व निकलती हैं इसको हम लोग जो है क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और ये जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगी उसको हम लोग जो है स्पाइनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी 4 क्रेनियल नर्व और 3 सैक्रल नर्व जो है पार्टिसिपेट करती हैं। तो शुरुआत की 4 क्रेनियल नर्व में आपकी है 3rd, 7th, 9th एंड 10th, ठीक है। 3rd का नाम है आपका ऑक्यूलोमोटर, 7th को कहा जाता है फेसियल, 9th को ग्लॉसोफेरिंजियल एंड 10th को वेगस। और सैक्रल रीजन में आपका S2, S3, S4 ये नर्व होती हैं, जो कि बाद में मिल करके एक कॉमन जो है यहाँ पे एक कॉमन नर्व सप्लाई देती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इन नर्व की सप्लाई देखेंगे कि जो है कौन कौन से ऑर्गन में है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी सप्लाई देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन में है। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका रोल स्टिमुलेटरी है कि इनिबिटरी है। तो सबसे पहले हम लोग 3rd को देख रहे हैं। तो जो आपकी 3rd ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये आई को सप्लाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ब्रेन से, ब्रेन में जो मौजूद गैंग्लिया है वहाँ से आपका ये नर्व निकला और आ करके ये जो है ऑर्गन के पास, ठीक है, एक गैंग्लिया में जो है जाता है, और फिर इस गैंग्लिया से ये आई को सप्लाई करता है। आई के यहाँ पे मसल को ये सप्लाई करता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी सब जगह ग्लैंड में सप्लाई करेगा, 7, 9th और 10th। 3rd वाली जो है वो आई में मसल्स को सप्लाई करती है, आई में ये किसी ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ब्रेन से नर्व निकल करके गैंग्लिया में जा रही है, और फिर ये गैंग्लिया आपका बिल्कुल ऑर्गन के करीब सिचुएटेड है, मीन्स बिल्कुल ऑर्गन के नियर बाई है। जबकि हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका ठीक उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो ये नर्व सप्लाई निकली गैंग्लिया से पहले वाली नर्व, ठीक है, गैंग्लिया से पहले कहलाएगी आपकी प्री गैंग्लियोनिक, और गैंग्लिया के बाद, ठीक है, ऑर्गन तक जो आपकी नर्व जाएगी हम लोग उसे बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका जो प्री गैंग्लियोनिक होता है, प्री गैंग्लियोनिक आपका लॉन्ग होता है, मीन्स बड़ा होता है, और आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, ठीक है, उसकी नर्व जो होती है वो शॉर्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपका 7th जो क्रेनियल नर्व है दैट इज फेसियल, ये आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से आगे जा कर के। एक आपकी कहलाती है, एक आपका जिस गैंग्लिया में जा कर के ओपन होती है वो कहलाता है टेरिगोपेलाइन गैंग्लियन। तो ये जो हमारी पैलाटाइन बोन होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को, नेजल लैक्राइमल ग्लैंड में ये आई के पास जो आंसू वाली ग्लैंड होती है, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड को, नेजल ग्लैंड को, हमारी जो है पैलाटाइन ग्लैंड को और फेरिंजियल ग्लैंड को ये सप्लाई करती है। दूसरी जो इसकी आपका जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर जो है गैंग्लियन, और ये सब मैंडिबुलर गैंग्लिया, ठीक है, आ करके हमारे
ये सब मैंडिबुलर वाले रीजन में जो सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, इस सब लिंगुअल ग्लैंड को आकर के ये नर्व की सप्लाई करती है। तो इट मीन्स कि जो हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है हमारे माउथ में, वो पूरा कंट्रोल आपका 7th फेशियल नर्व के पास है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की 7th फेशियल नर्व के पास है। अगला हम लोग बात करें 9th, तो 9th आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल, ये आपकी आकर के अगेन ओटिक गैंग्लियन को, यहाँ पे कान के पास ओटिक गैंग्लियन को अपनी नर्व सप्लाई करेगी, और यहीं पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड को अपनी नर्व सप्लाई देती है, ठीक। मीन्स ये आपकी जो 9th नर्व है वो आकर के जिस गैंग्लिया में मिलेगी उस गैंग्लिया का नाम ओटिक गैंग्लिया है, और फर्दर ये नर्व पैरोटिड ग्लैंड को जो है सप्लाई करेगी। और जो है माउथ में जो सलाइवा का सिक्रीशन पैरोटिड ग्लैंड से हो रहा है उसको आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की 9th जो है नर्व कंट्रोल करेगी। अगला है आपका 10th वेगस, ठीक है। तो ये वेगस नर्व काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। अगेन ये जाकर के हार्ट को लीवर को, पैनक्रियाज को और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को जो है नर्व सप्लाई पहुंचाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से जो हमारी 10th वेगस नर्व, ठीक है, 10वीं जो हमारी क्रेनियल नर्व आ रही है वो हमारे हार्ट के पास, हम लोग के लीवर के पास, पैनक्रियाज के पास और जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के पास जो है सप्लाई नर्व की करती है, ठीक है। बट ये जो है हमारी कोलोन से पहले तक, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन से पहले तक, कोलोन के बाद आपका सैक्रल रीजन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को कंट्रोल करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये सैक्रल S2, S3, S4 ये तीनों नर्व आगे जाकर के एक कॉमन नर्व में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के कोलोन वाले हिस्से को नर्व सप्लाई देती हैं, और हमारे ब्लैडर मीन्स हमारे यूरिनरी ट्रैक को भी जो है सप्लाई देती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के इतने ऑर्गन्स में, ठीक है, जितना हम लोगों ने इसमें पढ़ा, ये सारे ऑर्गन हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल के अंदर आते हैं। और क्योंकि ये आपके क्रेनियम से निकलने वाले और सैक्रल से निकलने वाली नर्व से कंट्रोल हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको लंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो थोरैको मीन्स थोरैक्सिक रीजन से और लंबर मीन्स लंबर रीजन से यहाँ पे आपकी जो स्पाइनल नर्व है वो जो है कंट्रोल करेंगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ब्रेन, ठीक है। तो जो है ब्रेन के बाद हम लोग का सर्वाइकल रीजन, फिर थोरैसिक रीजन होता है, उसके बाद लंबर रीजन होता है, और लंबर रीजन के बाद फिर नीचे हमारा सैक्रल रीजन होता है, ठीक है। जिस सैक्रल रीजन को हम लोग पेल्विक रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पेल्विक रीजन के पास सैक्रम में जो है ये हमारा जो वर्टिबल कॉलम होता है ये एंड हो जाता है, ठीक। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो T1, ठीक है, मीन्स आपके थोरैसिक 1 से लेकर के L2 लंबर की L2 तक की जितनी नर्व होती हैं, ठीक है, ये सारी नर्व आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इसमें आपके T1, T2, T3 और यहाँ पे आपका L1, L2 पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम T1 टू L2 तक ये सिस्टम आपका होता है। तो बात करें जैसा हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक में देखा था, यहाँ पे आपकी जो ये नर्व निकल रही हैं, ठीक है, वो अपने इस तरीके से सेल से निकली और आ करके इस तरीके से गैंग्लियन में आकर के ये एंड हो जाती हैं, ठीक है। ये निकली और गैंग्लियन में आकर के एंड हो रही है, फिर फर्दर ये जो है आगे अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर रही हैं, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा ये प्री गैंग्लियनिक होता है, प्री गैंग्लियनिक मीन्स गैंग्लिया से पहले, ठीक है, ये प्री गैंग्लियनिक हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये नर्व। लेकिन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक नर्व जो होती है वो छोटी होती है और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व काफ़ी बड़ी होती है। इस तरीके से ये हार्ट के पास चली जाएगी, इस तरीके से ये पूरे किडनी के पास, ठीक है। पोस्ट मीन्स आफ्टर दिस गैंग्लिया जो भी नर्व होंगी, ठीक है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक, ये आपकी काफ़ी
बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आपका एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया की एक चैन पाई जाती है, जिससे आपके ये सिंपैथेटिक नर्व्स जो है गुजर रही हैं, ठीक है। थोरैसिक नर्व्स और लंबर नर्व गुजर रही है। तो हम लोग बात करें, ये जो थोरैसिक नर्व हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग के आई रीजन में टीयर ग्लैंड में भी सप्लाई करती है, सलेवरी ग्लैंड में सप्लाई करती है, हार्ट को, फर्दर ट्रैकिया को, ब्रोंकाई को, स्टमक को, ठीक है, पेनक्रियास, कोलन, ब्लैडर और हमारे एड्रिनल ग्लैंड तक जो है ये पूरी सप्लाई होती है। और साथ ही साथ ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो हमारे सर्वाइकल रीजन से भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि कोई भी ग्लैंड, कोई भी जो ये नर्व है ये यहाँ पे आकर के फिर बहुत नीचे तक भी ये जा सकती है, ठीक है। और जो हमारे गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियोनिक होता है, ये हमारा माइलिनेटेड होता है, ठीक है। माइलिनेटेड मीन्स यहाँ पे माइलिन की सीट पाई जाती है। और जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, उस पर आपकी माइलिन की सीट नहीं पाई जाती है। अब हम लोग हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसका एक टीएस कट करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो नर्व्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गन तक अपनी सप्लाई करती हैं। मीन्स हमारे यहाँ पे कुछ जो नर्व होती हैं वो एफरेंट होती हैं, कुछ इफरेंट होती हैं, ठीक है। कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सप्लाई मैसेज को ले जाती हैं और कुछ जो है मैसेज को हमारे ऑर्गन तक लाती हैं कि हमें कैसे वर्क करना है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर एक फिगर से देखेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसका एक टीएस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इस तरीके से बीच में हमारा ग्रे मैटर होता है, ठीक है, और ये किनारे हमारा वाइट मैटर होता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो डॉर्सल की तरफ, ठीक है, कुछ आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को देखिए, इस तरीके से बीच में होगा। तो यहाँ से ये कुछ नर्व्स जब निकलेंगी, ठीक है, इस तरीके से इसको लंबाई में आप कंसीडर कीजिए इस तरीके से। तो कुछ नर्व आपके डॉर्सल की तरफ हो गई और कुछ नर्व आपके जो है वेंट्रल की तरफ हो गई, ठीक है। तो वेंट्रल की तरफ वाले रूट को हम लोग एंटीरियर रूट बोलते हैं और डॉर्सल की तरफ वाले रूट को हम लोग पोस्टीरियर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कोई सपोज ऑर्गन है, ठीक है, ये मसल है। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपकी मसल्स निकल रही हैं वो यहाँ पे जाकर के गैंग्लिया बना रही हैं, ठीक है, और आपकी ये ऑर्गन के बिल्कुल नज़दीक गैंग्लिया बना रही है। तो हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा था कि ऑर्गन के बिल्कुल नज़दीक हमारा गैंग्लिया होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो हमारा गैंग्लिया होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा वो छोटा होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर काफ़ी लंबा होगा। उसी तरीके से सेम हम लोग बात करें, यहाँ पे जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो काफ़ी लंबा है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर एग्जांपल है। बहुत सारी तरीके की लगभग मिलियंस ऑफ नर्व यहाँ पे होती हैं जो अपने काम को करती हैं। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से आपके ये ऑर्गन, ठीक है। आप ब्लैक वाली लाइनिंग को देखिएगा, तो ब्लैक वाली जो लाइनिंग है, ठीक है, वो ऑर्गन से मैसेज को लेकर आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ऑर्गन से मैसेज को लेकर आ रही है। ये यहाँ पे गट से ये ब्लैक कलर की लाइन, ये दिस वन, ये और ये जब ऑर्गन से मैसेज को ला रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है। और हम लोग इसको एफरेंट नर्व बोलते हैं, ठीक है, एफरेंट, जो कि आपके जो ऑर्गन है, ऑर्गन से मैसेज को ले जा रही है। ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम है उस मैसेज को ये ले जाने का काम कर रही है ब्रेन तक, ठीक है। तो ग्रीन वाली लाइनिंग को आप देखिएगा, ग्रीन कलर वाली को, जो भी आपका मैसेज है वो आपके ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कर रही है आपकी जो है मोटर नर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो ये है, ये यहाँ पे आकर के अपने गैंग्लिया में इंड हुआ, ठीक है, और फिर इसने अपना मैसेज जो भी था वो ऑर्गन को दिया। जबकि ब्लैक वाला जो लाइनिंग आपने देखी, ये ब्लैक वाली जो नर्व यहाँ पे ये किसी भी गैंग्लिया को नहीं दे रही है, इसका पोस्ट गैंग्लियन है, ये यहाँ पे आकर के गैंग्लिया में मिला था, ठीक है। मीन्स इसका जो प्री गैंग्लियन है वो बहुत छोटा है और पोस्ट गैंग्लियन बहुत लंबा है। तो इस तरीके से जो हमारा पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है
मीन्स उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर के काम करता है। तो ये आपको पूरा चार्ट बिल्कुल बहुत इजीली याद हो जाएगा। बस आप एक चीज़ को याद रखिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जनरली हमारा फियर में, हम जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, बहुत हम लोग हैप्पी होते हैं, डरे हुए होते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, तब ये हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक उसी का उल्टा हमारा पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो हमारी आई, ठीक है, जनरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, ठीक है, मीन्स आराम से हम लोगों ने अपनी आंखें अभी थोड़ा लिटिल बिट कॉन्स्ट्रिक्शन में है, लेकिन अभी हम अचानक से डर जाएं, हमने सांप देख लिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारी आइज़ का, हमारी पिपल्स का डायलेशन हो जाता है, ठीक है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक, जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या बहुत हम गुस्से में होते हैं, ठीक है, हम या लड़ाई करने वाले होते हैं, फाइट करने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका टीयर, नेज़ल जो है पैलाटाइन और सलाइवरी ग्लैंड पर। तो जनरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जबकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने सांप देखा है तो आपका सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई भी भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका हार्ट पे हम देखें, ठीक है, तो जनरली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है हार्ट बीट को स्लो करके रखना, नॉर्मल करके रखना, बट आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर हैं वो हार्ट बीट यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो जब भी आप फियर, फाइट, इन सब मूड में होंगे, इन सब मोशन में होंगे, तो जनरली आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो ही जाएगी। अगला हम देखें तो लंग्स और लैरिंग्स में, ठीक है, तो लंग्स हमारे नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिक्रेटरी सेल यहाँ पे स्टिमुलेट रहती हैं और जो एयर का पैसेज है, ठीक है, वो नैरो रहता है, जबकि यहाँ पे जो यहाँ पे वो रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है, मीन्स बहुत फैल जाता है, हम बहुत ज़्यादा एयर लेते हैं, ठीक, अब बहुत ज़्यादा हमारी जो हार्ट बीट तेज हुई, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो जनरली आप कंसीडर करके देखिए अपने मन में, तो ऐसा होता ही है। अगला है एलिमेंट्री कैनाल पर, तो सेम आप वैसा ही सोचिए, यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम निकलेगा, ठीक है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे जो कंट्रोल है, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जूस ये इंक्रीज नहीं होगा, नहीं निकलेगा, मीन्स ये डिक्रीज रहेगा, ठीक है। लीवर, पैनक्रियाज अगेन यहाँ पे स्टिमुलेट होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें तो, नर्व्स में देखें तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ हम देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि हम यहाँ पे देखें तो ये स्टिमुलेट होती है, क्योंकि आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपके हार्मोन ये जनरली फियर, फाइट वाले हार्मोन कहलाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये जनरली इम्पटिंग होता है, जबकि यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं है। ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ब्लड वेसल हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी हार्ट बीट इंक्रीज है, तो जो यहाँ पे ब्लड वेसल का इफेक्ट होगा, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन होता रहेगा, ठीक है, हमारी हार्ट बीट काफ़ी बड़ी हुई है, तो जल्दी जल्दी कॉन्स्ट्रिक्शन, जल्दी जल्दी डायलेशन यहाँ पर होगा। और स्वेट ग्लैंड की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो है हार्ट ब्लड वेसल्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं था, स्वेट ग्लैंड पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो है जो हमारी स्वेट ग्लैंड पे यहाँ पे स्वेटिंग हमारी, जबकि यहाँ पे हमारी स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है, ठीक है, चाहे वो आपके आईज हो, हार्ट हो, या हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, जितनी भी हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, सब जगह हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। केवल हमारा जो हमारी यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, वहाँ पे सिनेप्सिस में, ठीक है, नर्व के बिल्कुल लास्ट में वहाँ पे आपका एसिटिल कोलिन हार्मोन निकलता है, ठीक, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है।